अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। एफएससी आईसीएस आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है और लेक्चर नंबर 1 में हमने मैट्रिसेस की बेस के बारे में पढ़ा, मैट्रिक्स क्या होता है और रोज़मर्रा ज़िंदगी में मैट्रिसेस की एप्लीकेशन कहाँ होती है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 से। इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 3 1 5, बी इज इक्वल टू 1 7 6 4, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, देन शो दैट पार्ट 1 4a माइनस 3a इज इक्वल टू a। सेकेंड पार्ट है 3b माइनस 3a इज इक्वल टू 3 इंटू बी माइनस a। ठीक है, अच्छा हम पार्ट 2 जो है ना सॉल्व करेंगे और पार्ट 2 क्या है जी, 3b माइनस 3a इज इक्वल टू 3 इंटू बी माइनस a। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 3b माइनस 3a, 3 वैसे रहेगा, b की जगह b मैट्रिक्स लिखा जाएगा, माइनस 3 वैसे रहेगा, a की जगह a मैट्रिक्स लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हमें 3 मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन की सूरत में नज़र आ रहा है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इस मल्टीप्लिकेशन से पहले आप इसकी बेसिक जो है ना वो जानना ज़रूरी है। इसको हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है जी, यहाँ मैंने बॉक्स में शो ऑफ किया हुआ है। किसी भी मैट्रिक्स को A हमारा डिनोट करता है एलिमेंट्स को, I डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ रोज को, J डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स को। ये हम डिफरेंट डेफिनेशन में हम इस तरह मैट्रिक्स लिखा हुआ हम देख चुके हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता ये AIJ का क्या मतलब है। ठीक है, मैंने आपको ब्रीफिंग दे दी कि I का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज, J का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, A का मतलब है गिवन एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा इस मैट्रिक्स में अगर 2 कांस्टेंट स्टार्ट पे लिखा हुआ है तो ये 2 जो है तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, चाहे वो रोज के हैं चाहे वो कॉलम्स के हैं। ठीक है जी, इस मल्टीप्लिकेशन को हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन और इसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूल को फॉलो करते हुए हम 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट एलिमेंट के साथ, 3 को 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 7 21, 3 4 12। बिल्कुल एज इट इज 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई 6, 3 को 3 के साथ 9, 3 को 1 के साथ 3, 3 को 5 के साथ 15। यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं, अगर 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल के तहत तो ये बाहर वाला जो माइनस लिखा हुआ है साइन, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ना ही ये किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अगर आप ये 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और इनके साइन भी चेंज कर देंगे तो आपकी जो है सब्ट्रैक्शन या एडिशन जो है वो क्लियर, आपको आंसर जो है वो गेन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब रूल ऑफ एडिशन और रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये हम थॉरोली इस एक्सरसाइज में 3.1 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और रूल ऑफ एडिशन में क्या होता है जी, किसी भी 2 मैट्रिक्स को अगर हमने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो इन दोनों मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, और दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन का रूल अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि रूल ऑफ एडिशन में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है,
इसलिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जितने रोज और कॉलम में शो ऑफ हो रहे हैं उतने ही दोनों मैट्रिसेस में मौजूद होने चाहिए। 3 माइनस 6 21 माइनस 9 18 माइनस 3 12 माइनस 15। ठीक है जी, हमने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 माइनस करें तो आंसर आता है 3। और आप जानते हैं कि अलामत हमेशा हम बड़ी रकम की लगाते हैं। 6 की अलामत माइनस है बड़ी रकम की, इसलिए 3 के साथ सब्ट्रैक्शन आएगी। 21 माइनस 9 आंसर विल बी इक्वल टू 12 और 21 के साथ पॉजिटिव साइन है इसलिए 12 के साथ भी पॉजिटिव आएगा। जो लिखे या नहीं ना लिखे एक ही बात है। ठीक है, 18 माइनस 3 इक्वल टू 15 अलामत बड़ी रकम की आएगी। 12 माइनस 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस माइनस 15 में से 12 निकालेंगे 3 अलामत बड़ी रकम की आएगी। ठीक है, ये था जी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 1 का आपने पार्ट 1 खुद करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद है जी इसकी राइट साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड किसके इक्वल है 3 इंटू बी माइनस ए। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स की जगह बी मैट्रिक्स लिखेंगे, माइनस ए मैट्रिक्स की जगह ए मैट्रिक्स लिखेंगे और सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, ब्रैकेट कैसे सॉल्व होगी, दोनों अपना रूल ऑफ एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ सिंप्लीफाई हो रहे हैं। आपने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन का रूल अप्लाई करेंगे, उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अलजबरा में अभी हम पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बाद में मल्टीप्लिकेशन या एडिशन किसी भी एलिमेंट के साथ। ठीक है, रूल ऑफ एडिशन के बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 1 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 3 4 12 3 5 15 3 1 माइनस 3। तो आंसर हमारे सामने है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का आंसर सेम है। ठीक है, बोथ मैट्रिसेस किसके इक्वल होंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था क्वेश्चन में कि शो करें लेफ्ट साइड किसके इक्वल है जी, राइट हैंड साइड के। बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, उसमें लेफ्ट और राइट साइड नहीं होगी, आपने जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है। ठीक है, रूल ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन को अप्लाई करते हुए। अच्छा नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2। इफ a इज इक्वल टू आयोटा 0 1 माइनस आयोटा, गिवन मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर का है, 2 rows and 2 columns, then show that a power 4 is equal to I2। I2 का क्या मतलब होता है जी, I2 का मतलब होता है 2 rows है और 2 columns है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट सेम हो। ठीक है, इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं और इनको सेकेंडरी डायगोनल बोलते हैं। और जिस मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल में यूनिटी आए, सेम हो, ठीक है, और रिमेनिंग एलिमेंट 0 के इक्वल हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम आई बोलते हैं, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर 2 लिखा हुआ है तो 2 by 2 ऑर्डर होगा, I3 लिखा हुआ है तो 3 by 3 ऑर्डर होगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन का पता चल गया। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं हमने फाइंड क्या करना है। ठीक है, हम फाइंड कर रहे हैं a पावर 4 जो कि किसके बराबर होता है, a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर। ठीक है,
अब ए स्केयर को ए स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब हमारे पास ए मैट्रिक्स तो गिवन है, लेकिन ए स्केयर गिवन नहीं है। सबसे पहले आपने ए स्केयर फाइंड करना है। ए स्केयर किसके इक्वल आएगा? ए मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स रिपीट होगा दोनों पे। अब यहाँ से हमारा सेकंड सिंप्लीफिकेशन का आगाज हो रहा है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किसी भी दो मैट्रिसेस की कैसे करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आपने अच्छी तरह जो है ना परखना है, किस तरह रोज और कॉलम ऑपरेशन आपस में मल्टीप्लिकेशन की सूरत में लिखे जाएंगे, ठीक है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगी तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बेस को हम नहीं सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, ए स्केयर इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय ए। मल्टीप्लिकेशन कैसे हम फाइंड करते हैं? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कैसे होती है? मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल उस सूरत में होती है जब फर्स्ट पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रो की तादाद के इक्वल हो। ये भी बात आपने ज़हन में रखनी है। ये देखिए, पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स कितने हैं? 2 हैं। दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद कितनी है? 2, ठीक है। अगर दोनों मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, देन हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। अगर इस तरह नहीं है तो आप नीचे लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन कैसे है? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दरमियान में साइन जो प्लस का आता है मल्टीप्लिकेशन में, ये फार्मूले का, ठीक है। पहली रो ये भी चल रही है, पहली रो का दूसरा कॉलम, ठीक है, पहली रो दूसरा कॉलम। पहली रो यहाँ से जो है ना फर्स्ट रो में इसके सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। आयोटा को 0 के साथ प्लस फार्मूले का 0 को -1 के साथ। इसी तरह दूसरी रो पे आ जाएंगे। दूसरी रो का फर्स्ट कॉलम, दूसरी रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आएगा। 1 को आयोटा के साथ प्लस फार्मूले का माइनस आयोटा को 1 के साथ, ठीक है। इसी तरह दूसरी रो का दूसरा कॉलम 1 को 0 के साथ प्लस माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा के साथ। सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे? आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा इक्वल टू आयोटा स्केयर, 0 मल्टीप्लाई 1 0 होता है। 0 के साथ कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो आंसर विल बी इक्वल टू 0। प्लस माइनस माइनस, 0 को आयोटा के साथ 0 आ जाएगा। आयोटा मल्टीप्लाई 1 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 आयोटा, 0 1 0 माइनस माइनस प्लस 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 आएगा, आयोटा स्केयर आ जाएगा। अब ये आयोटा जो है ये हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर इसको बोलते हैं आयोटा को, ठीक है। और आयोटा की वैल्यू होती है -1 अंडर रूट। और आयोटा का अगर स्केयर लें तो स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा स्केयर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? -1 के। जहाँ पे भी आयोटा स्केयर लिखा आएगा आप इसकी जगह -1 पुट कर सकते हैं, ठीक है। -1 प्लस 0 -1 के इक्वल आएगा, 0 - 0 0, आयोटा माइनस आयोटा 0 0 प्लस आयोटा स्केयर -1 0 -1 इक्वल टू -1, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आंसर आ गया ए स्केयर का। अब हमारा जो टारगेट है A4 की वैल्यू फाइंड करनी है। A4 इक्वल टू ए स्केयर मल्टीप्लाई ए स्केयर। तो ए स्केयर की वैल्यू हमारे पास गिवन है। दोनों मैट्रिक्स को सेम कंडीशन में हम लिख के तो मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हम अभी डिस्कस किया हमने कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम,
सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई 0, 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 प्लस माइनस माइनस 0 1 0, 0 1 0, 0 के साथ प्लस लिखें या माइनस लिखें एक ही बात है, प्लस माइनस माइनस, 0 को 1 के साथ 0, 0 माइनस माइनस प्लस 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 आएगा, 0 प्लस 1 1 के ऊपर। देखें जी हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आया जी, 1 0 0 1, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल यूनिटी के इक्वल है, रिमेनिंग एलिमेंट 0 के बराबर है। ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और 2 बाई 2 ऑर्डर का है तो हम लिखेंगे विच इज इक्वल टू I2 इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। नेक्स्ट वन पे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9, इन 3 क्वेश्चन में से शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, ठीक है। फाइंड करेंगे जी x एंड y, ठीक है। हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है दिस वन प्लस 2, दिस वन मैट्रिक्स इक्वल टू दिस वन। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दो मैट्रिक्स को ऐड करके एक मैट्रिक्स बनाना है। ये क्यों बनाना है मैं अभी फर्दर आपको बताता हूँ इसकी क्या वजह है। सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूल के तहत 2 को मल्टीप्लाई करेंगे सब एलिमेंट्स के साथ, बाद में इनको ऐड करेंगे। 2 प्लस 0 0 प्लस 2x कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स x प्लस 2y, 1 प्लस 0 y प्लस 4, 3 प्लस माइनस माइनस 2 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहाँ एक मेजर मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स कि x प्लस 2y को भी ऐड कर देते हैं, या y प्लस 4 की जगह लिख देते हैं 4y। ये चीज़ें ज़हन नशीन करनी है अच्छी तरह, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में किसी भी सिंबल के को यूज़ करते हुए एडिशन सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक जो है ना वो, तो आपका सारा क्वेश्चन जो है ना वो गलत हो जाता है और पेपर चेकर आपको कोई नंबर नहीं देगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन पे 2 प्लस 2 4 था और 0 प्लस 2x के इक्वल x प्लस 2y को हमने ऐड नहीं किया क्योंकि दोनों पे वेरिएबल डिफरेंट है, ठीक है, x प्लस 2y। और 1 प्लस 0 1 के इक्वल y प्लस 4 भी एज इट इज़ रहेगा। 1 3 माइनस 2 किसके बराबर है 1 के। और अब यहाँ पे दो मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ इक्वालिटी में मौजूद हैं। जब भी कोई से दो मैट्रिक्स आपस में इक्वालिटी में हों तो हम इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में इक्वालिटी में लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी एक फार्मूला याद रखें, कोई से दो मैट्रिक्स इक्वालिटी में लिखे हुए हैं तो हम कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स को एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। अब हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड के साथ बाय कंपेयरिंग कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। हमारा टारगेट है x और y की वैल्यू फाइंड करना, तो 6 इक्वेशन बनेगी, ठीक है। लेकिन हमने वो इक्वेशन जो है ना पिक करनी है जहाँ से हम टारगेट अचीव कर सकते हैं, आसानी से x और y की वैल्यू फाइंड हो। यहाँ से 2x इक्वल टू -2 के इक्वल आ रहा है, यहाँ से हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई दूसरी तरफ डिवाइड, हमारा आंसर क्या आएगा x इक्वल टू -1। इसी तरह अब y के लिए देखते हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन सा अप्लाई करें जो हमारे पास सिंपल वे हो जाए y की वैल्यू के लिए। y प्लस 4 6 के इक्वल है, ठीक है जी। यहाँ से भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं x प्लस 2 y इक्वल टू 3, लेकिन इसमें x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो ये सिंपल वे है। y प्लस 4 इक्वल टू 6, 4 लेफ्ट साइड पे है और राइट साइड पे जाके माइनस होगा, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। x की वैल्यू और y की वैल्यू हुई हमें रिक्वायर्ड थी क्वेश्चन नंबर 5 में। नेक्स्ट वन पे है जी क्वेश्चन नंबर 9।
8 और 9। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जी? इफ A इज इक्वल टू दिस वन एंड A स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर के हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो हमारे पास जो गिवन कंडीशन है हम उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसी को फॉलो करेंगे। गिवन कंडीशन क्या है? A स्क्वायर इस नल मैट्रिक्स के बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। ये कंडीशन सबसे पहले आपने बनानी है। तो A स्क्वायर की तो हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले आप A स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। और A स्क्वायर किसके इक्वल हमने पढ़ा हुआ है? A मल्टीप्लाई बाय A। ठीक है, A को A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2A प्लस B का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 1 2B 2 प्लस 2B। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में 2 मल्टीप्लाई B। ठीक है, A मल्टीप्लाई 1 B मल्टीप्लाई A, तरतीब के साथ लिख दें AB। 2 को A के साथ 2A प्लस B का स्क्वायर आ जाएगा। अब वही बात यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कोई से दो आप टर्म्स को ऐड उस सूरत में करेंगे जब उनके वेरिएबल सेम होंगे। ठीक है, और एक्सपोनेंट सेम होंगे। यहाँ पे 2 + 2B 4B नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इस कोफिशिएंट के साथ B लिखा हुआ है, ये कोफिशिएंट के साथ कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं है। ठीक है, तो हम किसी भी एलिमेंट को आपस में टर्म्स को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारे पास A स्क्वायर का आंसर आ गया। गिवन हमारे पास कंडीशन क्या है जी? A स्क्वायर इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अगेन हम रिपीट करेंगे, A स्क्वायर की जगह A स्क्वायर मैट्रिक्स पुट कर देंगे और इक्वल टू नल मैट्रिक्स। उसी तरह बाय कंपेयरिंग कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर करेंगे तो हमने 4 इक्वेशन बनेंगी। 4 इक्वेशन में हमने देखना है कि कोई सी 2 इक्वेशंस हम पिक करके A और B जो हमारा टारगेट है वो अचीव आसानी से कैसे करें। 1 + 2B = 0। ठीक है, +1 दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा। B के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 -1 -1 पे इधर आके डिवाइड हो जाएगा। B की वैल्यू आ गई। A की वैल्यू के लिए हम कौन सा अप्लाई करेंगे? यहाँ पे हमारे पास है जी, अच्छा यहाँ पे फर्स्ट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हमारे पास A की वैल्यू फाइंड हुई। यहाँ पे हमने B लिख दिया था, तो यहाँ A लिखेंगे। 1 + 2A आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 1 + 2A = 0, A = -1/2। ठीक है, इसी तरह हमारे पास 2 + 2B = 0, B का आंसर